हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे परम्यूटेशन के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है फैक्टोरियल के बारे में। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ पता नहीं है तो अब यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या होता है? इट इज़ अ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन वर्ड बनता है अरेंजमेंट से। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो मेरे पास 3 लेटर हैं A C T, ठीक है। वी हैव 3 लेटर। इनकी कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकती हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। जब भी मैं वर्ड बना रहा हूँ यहाँ पर विद और विदाउट मीनिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास 3 लेटर हैं A C T, ठीक है। मतलब मैंने लिख दिया A C T, ठीक है, A T C, फिर बन गया C A T, C T A, फिर T से बना दिया T A C, T C A। अगर मेरे पास 3 लेटर होंगे, उन 3 लेटर को मैं इन 6 तरीके से क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या है? बेसिकली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। मतलब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, नीचे आता है फैक्टोरियल n माइनस r। ये n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हमें दी है, आर नंबर ऑफ थिंग्स उसमें से सिलेक्ट करनी है और प्लस अरेंज भी करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर परम्यूटेशन के अंदर क्या करते हैं? सिलेक्शन भी होती है और उनकी अरेंजमेंट भी होती है। मोर इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके अंदर? अरेंजमेंट होती है। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग n है, उनमें से आर थिंग्स को मैं क्या करना है? सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या है? NPR, क्या? फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। फैक्टोरियल आपको पता है कैसे करते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, और फैक्टोरियल निकालते हैं। अगर मैं फैक्टोरियल 5 निकाल रहा हूं तो 5 को लेके पीछे 1 तक चले जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। NPR का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n, नीचे n माइनस r। और परम्यूटेशन क्या होती है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाएं। अच्छा, क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब वर्ड मेरे पास दिया है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन वर्ड को यूज करके मेरे पास 6 क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 4 लेटर आई यूज, ठीक है। मैंने इक्वेशन वर्ड से 4 लेटर यूज करने हैं और उससे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन वर्ड मेरे पास इक्वेशन दिया है, नंबर ऑफ लेटर कितने? 8 दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि 4 लेटर यूज करने हैं। इसका मतलब टोटल 8 लेटर में से 4 लेटर हमने पहले चूज करने हैं, फिर उनको अरेंज करना है। तो यहां पर क्या लग रही है? परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 है, सिलेक्ट कितने करने हैं? 4, और उनको अरेंज करना है। तो ये कितना आएगा? सिंपल 8p4, यानी कि फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 4, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। कैसे सोल्व करेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। इसको कट कर दो, अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। कितनी आएंगी? 56 इंटू 30, तो 56 को 30 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 1680, तो ये बन गया 1680, ठीक है। जब आपके पास कितने नंबर ऑफ लेटर यूज करने हैं? 4 लेटर आर यूज। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है, इन सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, नंबर ऑफ लेटर यूज्ड, लेटर कितने यूज करने हैं हमने? नंबर ऑफ लेटर यूज, तो ऑल लेटर यूज करने हैं, तो 8 के 8 लेटर यूज करने हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 8 लेटर हैं, ठीक है। 8 के 8 सिलेक्ट करने हैं, उनको अरेंज भी करना है। तो 8p8। अब ये क्या बनेगा वैसे? फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 8, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, यानी कि बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू सभी को आप खुद ये मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो बहुत इजी था, 4 लेटर है यूज। दूसरे पार्ट में उसने कहा ऑल लेटर आर यूज, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाओ। अभी मेरा आगे देखो, स्टार्टिंग विद ई, ठीक है। अब जितने भी वर्ड बनाने हैं हमने स्टार्टिंग विद ई करने हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका, तो फिक्स ई एट बिगनिंग। तो ई को हम फिक्स कर देंगे फर्स्ट प्लेस पे, बिगिनिंग के अंदर ई को फिक्स कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर
remaining 7 letter can be arranged in 7p 7 ways। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? देखो आपके पास 8 लेटर थे, ठीक है, ई से स्टार्ट करना है, जितने भी लेटर आपने करने हैं वो ई से स्टार्ट होने चाहिए, तो इसका मतलब ई आपके सबसे पहले क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो जो बाकी की प्लेसेस बची हैं उनके ऊपर सिलेक्शन अरेंजमेंट हो रही है। ई तो फिक्स हो गया, ई को हमने आगे पीछे नहीं करना, जो चीज फिक्स होगी वो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में आएगी नहीं। तो अगर ये फिक्स होगी तो प्लेसेस कितनी है? 7 प्लेसेस मेरे पास है और लेटर भी मेरे पास 7 है, तो 7p 7 वे से वो अरेंज होंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? अब 7p 7 बन जाएंगे, ठीक है। अब 7p 7 आपको पता है क्या लिखेंगे? 7p 7 इज फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 को आप सॉल्व कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अगला पार्ट देखो, फोर्थ, एंड विद टी, सिंपल सेम। एंड विद टी का मतलब यहां मैं कर देता हूं, है ना, सिंपल रहेगा। फोर्थ पार्ट मतलब ये नोट कर लो पहले, फिक्स टी एट एंड प्लेस, टी को एंड प्लेस में कर दोगे। अब जो टी मेरे पास लास्ट में आएगा, है ना, यह फिक्स हो गया, तो पी बची 7 प्लेसेस है, तो रिमेनिंग 7 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 7p 7। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने? 7p 7 फैक्टोरियल 7। सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग विद ई एंड एंड विद टी, मतलब स्टार्ट ई से करें और एंड टी से करें। तो क्या करेंगे? फिक्स ई एट बिगिनिंग, ई को बिगिनिंग में कर देंगे, एंड टी एट एंड प्लेस, टी को एंड प्लेस में कर देंगे, ठीक है। तो एक हिसाब से देखो, ई स्टार्ट में फिक्स हो जाएगा, टी एंड में फिक्स हो जाएगा, बीच में कितनी जगह बचेंगी मेरे पास? 6 प्लेसेस बचेंगी, ठीक है। मतलब ये दिखाने के लिए है, therefore 6 letter 6 remaining letter can be arranged in 6p 6 ways। क्योंकि 2 प्लेसेस तो फिल हो चुकी हैं कि ई फर्स्ट प्लेस में आएगा, टी एंड प्लेस में आएगा, तो जो 6 रिमेनिंग लेटर है वो किस तरीके से अरेंज होंगी? 6p 6 वेज से। तो 6p 6 वेज क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 6p 6, ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 6। अगर ऊपर नीचे सेम हो तो नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 720, ठीक है। हम पहले वाले भी खुद मल्टीप्लाई कर दो, चलो नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इक्वेशन, ठीक है। तो उसने कहा है कि स्टार्टिंग विद वोवल, मतलब जो पहला लेटर है यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस है ना, ठीक है, ध्यान से सीखना। उसने कहा इक्वेशन वर्ड मेरे पास है, वोवल आर, मतलब इसके अंदर वोवल कौन से हैं? ए यू आई ओ ई सभी हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ड हम बनाए उनमें वोवल पहली प्लेस पे आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग विद वोवल फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, मेरे पास वोवल आना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग विद वोवल है, तो अब इसको देखो, आपके पास वोवल कितने हैं? 5 वोवल है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में आपके पास इन 5 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ए भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल इन 5 वेज, ठीक है, सीधी सी बात है। मतलब अब अगर आपके पास एक जगह खाली है और 5 लेटर हैं, उनमें से एक यहाँ रखना है, तो 5 वेज में होगा, ठीक है। अगर इसको फैक्टोरियल में भी लिख सकते हो आप, 5p1, देखो 5 है, उनमें से एक चूज करके यहाँ रखना है, तो 5p1। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर एक प्लेस है और 5 लेटर है, उन 5 को यहाँ फिट करना है, कोई भी एक आएगा तो कितने तरीके से कर सकते हैं उसको? 5 वेज, मतलब 5 ही तरीके, या तो ए आएगा, या तो यू आएगा, या तो ई आएगा, या तो ओ आएगा, या तो मतलब इनमें से कोई एक आएगा। अब जो एक इनमें से कोई एक इधर आ जाएगा, ठीक है, 7 प्लेसेस बची हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक आ जाएगा तो 7 ही लेटर बचेंगे। तो देयरफॉर 7 रिमेनिंग लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 7p 7 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे अभी?
तो फर्स्ट प्लेस हम भर सकते हैं 5A से, क्योंकि 5 वोवल है, पांचों में कोई भी आ सकता था। और जो बाकी 7 प्लेसेस, देखो इनमें से कोई एक ही आएगा, पांचों नहीं आएंगे, तो 4 बच भी जाएंगे, 3 कॉन्सोनेंट मिला के 7 बचेंगे। तो वो 7 जो लेटर है वो 7 रिमेनिंग लेटर कैसे अरेंज होंगे, 7P 7 से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 7P 7, यानी कि 5 इंटू फैक्टोरियल 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, 5 इंटू फैक्टोरियल 7 इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये खुद मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, नोट कर लो। मतलब यहां पर फंडामेंटल रूल लगता है कि अगर आपकी पहली प्लेस 5 तरीके से फिल हो रही है तो उनमें 5 तरीके लगेंगे, इन 5A's, इन पांचों में कोई भी आ सकता था। और जो 7 रिमेनिंग बचे हैं वो 7P 7। तो रिक्वायर्ड में उन दोनों को गर्दन लगता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल रूल में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यहाँ पर आई बटन होगा, वहां पर जाके देख लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed using all letter of word equation at a time so that vowel and consonant occur together। ये क्वेश्चन है occur together वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास वर्ड कौन सा है, इक्वेशन, ठीक है जी। इसके अंदर मेरे पास AUEIOR vowels and QTNR consonants, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि वोवल और अक्कर, मतलब वोवल एंड कॉन्सोनेंट अक्कर टुगेदर, मतलब जब भी हम वर्ड बनाएं, जब वो मतलब लगातार वोवल्स आएंगे, फिर कॉन्सोनेंट आएंगे, कॉन्सोनेंट और वोवल इकट्ठे आएंगे, जब वोवल आएंगे इकट्ठे आएंगे और जो कॉन्सोनेंट है वो इकट्ठे आएंगे, मिक्स नहीं होगा। मतलब अगर अब पहले वोवल आ गए तो पांचों वोवल आ जाएंगे, फिर कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, यहाँ पहले कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, फिर वोवल आएंगे, ठीक है, ठीक है। अक्कर टुगेदर का मतलब है जो चीज अक्कर टुगेदर है वो एक साथ आएगी। तो जितने भी क्वेश्चन अक्कर टुगेदर वाले होंगे, ठीक है, आपने देखना है कोई चीज, कौन सी चीज अक्कर टुगेदर हो रही है। यहाँ पर वोवल भी अक्कर कर रहे हैं टुगेदर और कॉन्सोनेंट भी अक्कर टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, आप क्या करोगे इस तरह के क्वेश्चन में, क्या करोगे, कंसीडर 5 वोवल्स एज 1 लेटर। 5 वोवल है उनको 1 लेटर मान लेंगे, ठीक है। 5 वोवल एज 1 लेटर, ठीक है जी। तो मेरे पास 5 कॉन्सोनेंट, मतलब जो वोवल थे उनको मैंने 1 लेटर माना, एंड 5 कंसोनेंट एज 1 लेटर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले याद रखो कि अगर आपके पास अक्कर टुगेदर वाला क्वेश्चन आ गया तो आप वोवल अक्कर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट अक्कर टुगेदर, तो आप क्या करोगे, जो वोवल अक्कर टुगेदर वाला कंसेप्ट है, मतलब अगर वोवल इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको एक लेटर मान लोगे, कॉन्सोनेंट को भी एक लेटर मान लोगे, ठीक है। तो आपने मान लो इसको x मान लिया दिमाग में, इसको मान लिया y, तो या तो आपके पास x y अरेंजमेंट होंगी या तो y x अरेंजमेंट होंगी, ठीक है। तो आपके पास ये एक लेटर, ये एक लेटर, कितने लेटर बचे हैं, 2 लेटर बचे हैं। तो 2 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 2p 2 ways, क्योंकि आपने इसको एक पूरे को एक लेटर माना और इस पूरे को एक लेटर माना, तो आपके पास 2 लेटर बचे और 2 लेटरों को आप अरेंज कर सकते हो 2p 2 ways में। अब जहां पर मैंने लिखा एक्स वाई, ठीक है, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स, एक्स मैंने मान लिया वोवल्स का सेट और वाई मान लिया मैंने कॉन्सोनेंट का। जब भी मैं पहले वोवल लिख रहा हूं तो वोवल 5 है, वो आपस में आगे पीछे अरेंज हो रहे हैं। तो 5 वोवल्स कैन बी अरेंज इन 5p 5 ways, ठीक है, क्योंकि 5 वोवल आपस में भी अरेंज होंगे तो 5p 5 ways से। और जो 3 कॉन्सोनेंट है एंड 3 कंसोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन 3p 3 ways, ठीक है। तो मेरे पास जो 5 वोवल थे उनको मैंने 1 लेटर माना, तो वो मतलब वो 5 आपस में अरेंज होंगे 5p 5, और जो 3 कॉन्सोनेंट थे वो आपस में अरेंज होंगे 3p 3। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2p 2 इंटू 3p 3 इंटू 5p 5, ठीक है। पहले बताया था मैंने, अगर कोई टास्क अगर m तरीके से होता है, दूसरा टास्क n तरीके से होता है, दोनों ही टास्क को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फंडामेंटल रूल फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि अगर एक काम 2p 2 वे से, दूसरा काम 5p 5 से हो रहा है, तीसरा काम 3p 3 से हो रहा है,
अगर तीनों काम एक साथ करने हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। फैक्टोरियल 2p2 क्या होगा, फैक्टोरियल 2, 3p3 क्या होगा, फैक्टोरियल 3, 5p5 क्या होगा, फैक्टोरियल 5। इन सभी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 612 इंटू 120, ठीक है। तो 1140 मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था वोवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वोवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, ठीक है। जो अकर टुगेदर वाला क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, चलो नोट कर लो आप। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन एट द टाइम सो दैट द वोवल अकर टुगेदर, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें क्या, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट, अब वोवल अकर टुगेदर, यहाँ पर सिर्फ वोवल अकर टुगेदर है, ठीक है। सिर्फ वोवल की बात कर रहा है कि जहां पर वोवल आ रहे हैं वो इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन के अंदर कितने वोवल है, 5 वोवल है, देयर 5 वोवल्स, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट क्यू टी एन आर कॉन्सोनेंट। तो कंसिडर 5 वोवल एज 1 लेटर, जो एक साथ आते हैं उनको 1 लेटर मानना पड़ता है। तो हमने कंसिडर कर लिया 5 वोवल्स जो हैं वो 1 लेटर है, ठीक है। कंसिडर 5 वोवल एज 1 लेटर। अब देखो ये जो 3 है और इसको मैंने 1 लेटर माना है, ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट और ये वोवल वाला मैंने 1 लेटर माना है, तो कितने लेटर हो गए, 4 लेटर। देयरफॉर 4 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 4p4 वेज, ठीक है। अगर आपके पास 4 लेटर हैं, 4p4 में, और जो 5 वोवल मैंने माने हुए एक साथ कंबाइन में, वो आपस में 5 वोवल कैन बी रेंज इन 5p5, क्योंकि 5 वोवल मैंने इकट्ठे माने हुए हैं तो वो आपस में भी रेंज होंगे 5p5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 4p4 इंटू 5p5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फैक्टोरियल 4 24 होगा और फैक्टोरियल 120 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये मेरे पास हो गया वोवल अकर टुगेदर। अगर वोवल आपके पास एक साथ आते तो उसको कहते हैं हम वोवल अकर टुगेदर। सिंपल था। अगर वोवल अकर टुगेदर है तो वोवल को 1 लेटर मानेंगे, ये 3 कॉन्सोनेंट थे, टोटल मिला के 4 लेटर हो गए, चारों लेटर को अरेंज करना था 4p4। अब वो 5 वोवल से उनको अरेंज करने के लिए 5p5, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देख लो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवल अकर टुगेदर, ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवल अकर टुगेदर, ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कहता है कि 8 लेटर वर्ड बनाने हैं डॉटर वर्ड से जिसमें सारे वोवल क्या हो, अकर टुगेदर, ऑल वोवल अकर टुगेदर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास वर्ड क्या है, डॉटर, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर गिन के देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब उसने कहा पहला पार्ट देखो वोवल अकर टुगेदर, तो वोवल अकर सारे एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो वोवल कौन कौन से इसमें, ए है, यू है, ई है, आर, वोवल्स, 3 वोवल्स है ना, ठीक है। तो वोवल अकर टुगेदर मतलब 3 लेट कंसिडर 3 वोवल एज 1 लेटर, ठीक, कंसिडर 3 वोवल एज 1 लेटर, ठीक है। अब 3 वोवल को 1 लेटर माना, 5 कॉन्सोनेंट भी थे, देयरफॉर 5 कॉन्सोनेंट और ये 1 लेटर, 6 लेटर हो गए। 6 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 6p6 वेज, ठीक है। 6 लेटर है, 6 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 6p6। तो जो मेरे पास 6 लेटर कैन बी अरेंज इन 6p6 वेज। अब जो 3 वोवल हैं, 3 वोवल्स कैन बी अरेंज इन 3p3 वेज। देखो पहले भी किया हमने, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि 5 कॉन्सोनेंट 3 वोवल थे, 3 वोवल को मैंने 1 लेटर माना, तो 5
कॉन्सोनेंट और 1 लेटर मिलके 6 लेटर हो गए। तो 6 लेटर कैन बी अरेंज इन 6p6 और जो 3 वोवल है वो भी अरेंज किस तरीके से हो सकते हैं 3p 3 वे से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 6p6 इंटू 3p3, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 6 720 इंटू 6 फैक्टोरियल 120 और 6 फैक्टोरियल 720 होता है, मल्टीप्लाई करके कितना हो गया भैया 4320 आ गया, ठीक है। ये तो पार्ट पहले हमने किया है वैसे वैसा ही है क्योंकि ऑल वोवल अकर टुगेदर। दूसरे पार्ट में क्या है, ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर। अभी सभी वोवल एक साथ ना आए, ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर, सारे के सारे वोवल एक साथ ना आए, तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर। अब आप एक टोटल वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हैं, टोटल वो निकाल लो और उनमें से वोवल अकर टुगेदर वाले माइनस कर दो तो डू नॉट अकर टुगेदर वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड कितने होंगे फॉर्म्ड 8p8 यानी कि फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल क्या होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये तो हमें पता है 720 है, तो 56 इंटू 720 0, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई कितना होता है 72 को 56 से करेंगे तो कितना आएगा 122304 यानी कि 40320। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, अच्छा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि टोटल वर्ड्स हैं 40320 और इतने वर्ड है जिसमें वोवल अकर टुगेदर आते हैं, टोटल निकाल के अकर टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे 4320, रिक्वायर्ड आंसर 36000, ठीक है। तो अकर टुगेदर वाले क्वेश्चन में अगर नॉट अकर टुगेदर आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल के अकर टुगेदर वाला केस निकाल के माइनस कर देंगे तो डू नॉट अकर टुगेदर वाला केस आ जाएगा। चलो नोट कर लूँ।